अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5.1 हम कंप्लीट साल कर चुके हैं और इसके जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो भी हम कंप्लीट इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो 5.2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके टोटल 5 क्वेश्चन है और इसी लेक्चर में ये 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते थे ना वो लीनियर होते थे, मतलब कि उनकी पावर जो है वो लीनियर, जो एक्स की जो पावर है वो क्या होती थी, वो हमारे पास 1 होती थी। लेकिन होल पावर जो चाहे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन एक्स की जो पावर थी वो वहाँ पे क्या थी, वो वहाँ पे 1 ही थी, पहली जो 5.1 हमने की है। तो अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो एक्स की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है, वो 2 है। तो इसको हम और तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। मतलब कि जो स्टार्ट में हम लिख रहे होते हैं ना ए, मतलब कि जो कांस्टेंट हम लिख रहे होते हैं वो जो मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मतलब कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, वो सारा सेम टू सेम उसी तरह ही होगा। लेकिन जो पहला जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले आप यहाँ पे देखें, नोमिनेटर में जो डिग्री है नोमिनेटर की वो क्या है, वो 2 है। और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, देखें ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी होल पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम इसको देखें, लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे जो फैक्टर है इसकी इसमें x की जो पावर है वो क्या है, वो 1 है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1 प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे पावर 2 है। तो अगर पावर 2 है तो हम ऊपर जो कॉन्स्टेंट है वो भी हम 2 ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किस तरह, bx प्लस सी। इस तरह हम यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में ये चीज़ लिखेंगे, नीचे आपका आ जाएगा x² प्लस 1। इसको आप नाम दें 1 का। अब हम यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा फिर 2x²। पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 x² प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c। ये आपका उसी तरह रहेगा। साथ आप क्या करेंगे, x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे साथ रह जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसको नाम दें 2 का। और अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो a के नीचे x प्लस 1 लिखा हो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे और x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -1। इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में जब आप इसको पुट करेंगे x की जगह -1 तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 इंटू -1 पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 पावर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c। और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 प्लस 1। तो जो दूसरी टर्म है ना राइट हैंड साइड पे, वो तो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 प्लस 1 ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 -1 पावर 2 सिंपल 1 नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 पावर 2, मतलब कि 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये a की वैल्यू आपने फाइंड की। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है इसको आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो पावर है वो x² है। तो x² के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ रहा है
राइट हैंड साइड पे आपका एक तो ए आ रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे बी आ रहा है। अब ए की वैल्यू आपने 1 फाइंड की हुई है, वो आप यहाँ पे यूज़ करें, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से इस 1 को इस तरफ ले आए, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये आपने बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी तरह अगर आप एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कोफिशिएंट आ रहा है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट देखें, एक तो ये एक्स आ रहा है और एक आपका ये एक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपका बी आएगा और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब बी की वैल्यू अपने 1 फाइंड की हुई है, वो आप यहाँ पे पुट करें, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। अब इस 1 को आप इधर ले आए, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, और सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये आपके पास से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने तीनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये थी। अब ए की वैल्यू आपने 1 फाइंड किया, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, साथ x मल्टीप्लाई होगा और c की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो साथ आपका 2 आ जाएगा। देखें ना आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये चीज़ लिखी बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ था, तो b की जगह हम 1 लिखेंगे, c की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो आपके पास 1x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको मज़ीद यहाँ पे लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें अगर आप देखें तो नोमिनेटर की जो डिग्री है वो समय नज़र आ रहा है वो 1 है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 3 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो देखें ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है जी, अब इसको आप यहाँ पे देखें लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फैक्टर है इसकी पावर 1 है, सिंपल आपका ऊपर आ जाएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस यहाँ पे आपके पास x पावर 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है जी, तो इसको आप नाम दे दें 1 का। अब हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फिर 2x प्लस 1, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी आपका उसी तरह आएगा। ठीक है, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो a के नीचे x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 2 आपके पास आ जाएगा, और इसको आप कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस b इंटू 2 प्लस c, और साथ आपका आ जाएगा 2 माइनस 2। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 6 प्लस 5, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका ये बनेगा 4 प्लस 6 10, 10 प्लस आ जाएगा 5 15, तो 15a यहाँ पे आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 ओवर 15, मतलब कि 1 ओवर 5। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 ओवर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3।
तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन 2 को अरेंज करना है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपके पास दूसरी टर्म है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x+5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस। अब बी एक्स को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ तो ये आपका आ जाएगा bx²। अब इस तरह -2 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2bx। अब c को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा cx - 2c। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा, जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप पहले लिख लें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। अच्छा, कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है। तो x⁻2 को आप के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे x² नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका a है और यहाँ पे आपका है जी b। अब a की वैल्यू 1/3 है वो आप यहाँ पे पुट करें, 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, अब इसी तरह आप x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है 3 और साथ a मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3a। यहाँ पे आपका है -2b और यहाँ पे है आपका 7 प्लस c। अब a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है हमारे पास 1/3 -2, b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 और साथ आ जाएगा c। ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ आ जाएगा 2/3, ठीक है, प्लस आ जाएगा c। अब इन दोनों को आप इस तरफ लें, ये जब इधर आएगा तो 2 + 1 ये क्या आ जाएगा 3 माइनस बल्कि सॉरी यहाँ पे आपका 2 - 1 होगा तो ये आ जाएगा सिंपल 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/3 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ था 2x+1 ओवर x - 2 और साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा था x² + 3x+5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a/x - 2। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, a की वैल्यू 1/3 थी, ठीक है। तो वो आप 1/3 यहाँ पे पुट करें प्लस b की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया जी, देखें ये आपके पास इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हम b की जगह क्या लिखेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, हमने वैल्यू फाइंड की है -1/3 और c की वैल्यू 1/3 है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा -1/3 x + 1/3 डिवाइडेड बाय x² + 3x+5। अब इसको आप अरेंज करें, यहाँ पे आपका 1/3 इंटू x - 2 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें, 1/3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1/3 कॉमन, ऊपर आपका आ जाएगा -x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3x+5, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। हमने जो गिवन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू x² + 2 होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास ना जो फैक्टर है इसकी x की पावर 2 है और होल पावर भी यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम पहले जो इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें आपका यहाँ पे सिंपल x की पावर 1 होती थी, लेकिन होल पावर जो वो क्या होती थी, वो आपकी ज़्यादा होती थी, 2 होती थी या 2 से ज़्यादा होती थी। तो जिस तरह वहाँ पे हम जो है वो पावर्स को लिखते थे, इसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ पे भी केस 4 में भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। तो देखें ये आपके पास आएगा 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू x² + 2 होल पावर 2 इस इक्वल टू, यहाँ पे देखें x की पावर 1 है तो ऊपर कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आपको सिंपल a की आएगा, सिंपल आ जाएगा नीचे x - 2 प्लस यहाँ पे अब अगर आप देखें तो इसकी पावर 2 है तो पावर 1 से हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन x की पावर 2 है तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा bx + c ओवर x²
2 ये चीज़ आएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें देखें नेक्स्ट, अब इसकी हम नीचे जो है यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, नीचे हम पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल पावर अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे, 1 से स्टार्ट किया कहाँ तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, और ऊपर पर क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और आखिर पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हम नीचे जो लिखा होता है इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास से यहाँ पे इस तरफ तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा 2x प्लस 32। ठीक है, 2x प्लस 32 इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो bx प्लस c और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये एक कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये साथ आपके उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा डी एक्स प्लस ई, और इसको आप साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 के साथ, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो अब पहले तो आप यहाँ पे काम एक ये कर लें कि आप एक के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 0 पुट करें, वहाँ से किसी एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो आप यहाँ पे लिखें पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप क्या करें x की जगह यहाँ पे 2 पुट करें, तो जब 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 32। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब 2 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास पहली टर्म रहेगी, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 होल पावर 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 36, 4 प्लस 32 36 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 36a, 36 कैंसिल होगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 को पहले थोड़ा अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो ये आपका आएगा 2x प्लस 32, ये तो उसी तरह रहेगा इस इक्वल टू a इंटू, अब ये जो आपके पास पावर 2 है यहाँ पे आप वो फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस bx प्लस c, ये आपका उसी तरह रहेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 2x, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है जी, उसके बाद प्लस अब आप क्या करें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dx प्लस ई एक्स माइनस 2e, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन एक बार फिर मतलब कि ये 2 टर्म्स रह गए, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a इंटू एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस, अब bx को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा bx पावर 4 प्लस 2bx स्क्वेयर माइनस 2bx पावर 3 माइनस 4bx, फिर आप c को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा cx पावर 3 प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वेयर माइनस 4c, और साथ ये जो लिखा हुआ ये आपका उसी तरह आ जाएगा प्लस dx स्क्वेयर माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e, तो इसको आप नाम दें 3 का। अब हम क्या करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी पावर है वो आपके पास 4 है, तो यहाँ पे पहले चलें हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे बड़ी पावर x पावर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये a है और ये आपके पास b है प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी
बी की वैल्यू ए की जगह 1 पुट करेंगे, 1 उस तरफ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब x⁻³ के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे x⁻³ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x⁻³ एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा -2b, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा +c। अब b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस c। तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू ये आएगा +2, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, मतलब कि c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अब उसके बाद अगर आप देखें तो x² के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें आपका x⁻² नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इस तरफ अगर आप राइट हैंड साइड पर आप देखें तो एक x⁻² ये है, एक ये है, उसके बाद एक ये है और एक आपका ये है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो यह आपका आएगा 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करें, अब यहाँ पे आप a b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 और c की वैल्यू क्या है वो आपके पास -2 है, प्लस क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 -2 प्लस 4 प्लस d, तो ये आ जाएगा 8 -2 6, 6 को आप उस तरफ लेके जाएं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। अब इसके बाद जो पावर है x जो है सिंपल जो x है उसके जो कोफिशिएंट्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो x है वो है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब एक x आपका ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा -4b। अच्छा, उसके बाद एक ये x लिखा हुआ है, ये आ जाएगा +2c। उसके बाद एक x आपका ये लिखा हुआ है -2d और एक x आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा e। तो अब ये जो सारी वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट करें, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -4 इंटू -1, बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है -2 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस ई। तो ये फिर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 -4, उसके बाद ये आपका आ जाएगा +10 प्लस ई आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 और इसको आप इस तरफ ले आएँ, ठीक है, ये आपका आएगा 12, ठीक है, इसको आप इस तरफ ले आएँ -12 और इस इक्वल टू क्या आ जाएगा ई, तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल -10 आ जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आपकी यहाँ पे -10 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज जो आपने फाइंड की हैं इन सब को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या लिखा हुआ था, वो आपका लिखा हुआ था 2x प्लस 32 ओवर x -2 और x² प्लस 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 1, ये आ जाएगा 1 ओवर x -2। अब नेक्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो ये है bx प्लस सी, ठीक है, ओवर x² प्लस 2 है, तो b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस -x प्लस c है, c की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 प्लस उसके बाद d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -6 है, यहाँ पे आएगा -6x और -10, मतलब e की वैल्यू क्या है -10 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेप और बेशक आप यहाँ पे कर लें, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर x -2 माइनस आप इन दोनों से कॉमन लें, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2, इन दोनों में से भी आप माइनस को कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 होल पावर 2।
ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन यह कि हैं आसान, अगर आपको मेथड आता है तो ये मुश्किल नहीं है। अब इसके जो आखिरी दो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हैं, ठीक है। तो अब वो हम स्टार्ट करेंगे, वो आपने स्किप नहीं करने हैं, वो लाजमी आपने ना प्यार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3x² + 3/x⁻³ + 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो a⁻³ + b⁻³ तो ये इक्वल होता है a + b × a² - ab + b²। ठीक है। तो अब हम ये जो फार्मूला है ये हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना x⁻³ + 1, इसको आप लिख सकते हैं x⁻³ + 1/3। तो इसको मज़ीद अगर आप ये फार्मूला इसके ऊपर यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1 × x² - ab। ए आपके पास x है, b आपके पास 1 है, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर सिंपल क्या आ जाएगा 1। मतलब कि x⁻³ + 1 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपका फिर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 3x² + 3x / x⁻³ + 1 = 3x² + 3/x + 1 / x² - x + 1। ठीक है। अब इसको मज़ीद अगर आप देखें मतलब कि अब इसको हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x² - x + 1। ठीक है, ये सामने नज़र आ रहा है कि डोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको डायरेक्ट इसकी जो हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसको देखें, आप लिखेंगे फिर a/x + 1 प्लस यहाँ पे आप देखें पावर 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा फिर bx + c / x² - x + 1। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अभी जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² + 3। यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा a × x + 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x² - x + 1 प्लस bx + c आपका ये यहाँ पे आएगा x² - x + 1, ये कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा x + 1। इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, a के नीचे x + 1 लिखा हुआ, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 0 पुट करेंगे। पुट x + 1 = 0 इम्प्लाइज x = -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × -1/2 + 3 = a × -1/2 -1 + 1। ठीक है जी, प्लस b × -1 प्लस c, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 + 1। ठीक है जी। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि -1 + 1 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 + 3 = a × -1/1 सिंपल आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1 सिंपल आ जाएगा +1 +1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 3 × a। अब 3 को आप डिवाइड करेंगे नीचे, अच्छा 3 को जब डिवाइड करेंगे नीचे तो ये आपके पास आ जाएगा 6/3 = 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो आपका इक्वेशन 2 है इसको हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² + 3 = a × x² - x + 1 प्लस ये bx को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा bx² + bx, और c को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा cx + c। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी। अच्छा कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी जो पावर है वो आपके पास 2 है। ठीक है, तो x⁻2 के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और इस तरफ आपका एक तो a आएगा, दूसरा आपका आएगा b। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ये आ जाएगा 3 = 2 + b। 2 को इधर लेके 3 - 2 सिंपल आ जाएगा 1
तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आपका ये x है, ये आ जाएगा -a, यहाँ पे ये x है आपका +b आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा c। अब a और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू -2 +1 +c। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -1 +c। तो c की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो तीनों जो कांस्टेंट है वो आपने फाइंड कर ली। अब तीनों की वैल्यूज आप यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे आप क्या कर दें, पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना है जी, ये आपके पास बना है 3x² + 3/x⁻³ + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे, वो है आपके पास 2। तो ये आ जाएगा 2/x + 1 + bx + c, b की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा x + 1/x² - x + 1। ठीक है जी, तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ + 2x⁻² + 1। अब इसमें अगर आप देखें तो जो नोमिनेटर है इसकी डिग्री भी 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x⁴, यहाँ पे आपका आ जाएगा x⁴ + 2x² + 1। अब अगर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x⁴ + 2x² + 1। और आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2x² - 1। अब अगर आप देखें तो जो डिवाइज़र है इसकी पावर 4 है और जो रिमाइंडर है इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ + 2x² + 1 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 + -2x² - 1/x⁴ + 2x² + 1, या आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं 1, यहाँ से आप माइनस बाहर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा -2x² + 1 डिवाइडेड बाई, अब ये जो आपका लिखा हुआ ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर अब कैसे बन रहा है देखें, x⁴ को आप लिख सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर +2 × x² × 1, और ये जो आपका 1 लिखा हुआ है इसको आप सिंपल 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल आपका ये बन जाएगा x² + 1 होल पावर 2। मतलब कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं x² + 1 होल पावर 2 आप लिख सकते हैं। तो इसको आप नाम दे दें 1 का। अब यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे ये जो लिखा हुआ है, जस्ट आप ये जो टर्म लिखे इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप फिर यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे। कंसिडर 2x² + 1/x² + 1 होल पावर 2। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, x की पावर भी 2 है, होल भी पावर यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1 होल पावर 2। इसको आप नाम दें 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x² + 1 होल पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² + 1, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ax + b। ये जो लिखा हुआ है ये एक पावर कैंसिल होगी, सिंपल आपका आ जाएगा x² + 1, यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा cx + d। इसको आप नाम दे दें 2 का, या सॉरी आप इसको ना आप इसको पहले अरेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इसकी पावर 2 है, तो हम वैल्यूज पुट करके नहीं सॉल्व कर सकते। हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू ax⁴ प्लस ax प्लस bx⁴2 प्लस b प्लस cx प्लस d, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दें 3 का। अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। कोएफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ी जो पावर है वो तो एक्स पावर 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्स पावर 3 नहीं है, सिंपल आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास एक्स पावर 3 ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आप उससे जो पावर कम बन गया वो आपके बन गया एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक तो ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे ये x है, ये आ जाएगा a, और एक आपका x ये है तो ये आ जाएगा प्लस c, a की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। अब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो 1 है, और इधर आपका कांस्टेंट जो है वो आपका क्या है, वो डी है, बी और डी है, तो ये आ जाएगा बी प्लस डी, बी की वैल्यू 2 है तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस डी आएगा, 2 का आप उधर ले आए, ये आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू डी, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड की हैं, इसको अब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या बन रही थी, इक्वेशन 2 आपके पास ये बन रही थी ये, ठीक है, 2x² + 1 2x² + 1 ओवर x² + 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू ax + b, ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो सिंपल आ जाएगा 0 + b, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x² + 1 प्लस cx + d, सी की वैल्यू क्या है 0, डी की वैल्यू क्या है -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर x² + 1 होल पावर 2। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको आप 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, तो 1 में जब पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा x पावर 4 ओवर x² + 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू, अच्छा एक तो वहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में आपका ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाहर क्या आएगा, यहाँ पे आपका बाहर आएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस जब आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2 ओवर x² + 1, और यहाँ पे आपका ये माइनस है, तो बाहर वाला जो माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 ओवर x² + 1 होल पावर 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 6x पावर 4 + 40x² डिवाइडेड बाई 4 - x² इंटू x² + 4 होल पावर 2। अब इसमें अगर आप देखें तो नोमिनेटर जो लिखा हुआ है, नोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपके पास 4 है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है यहाँ पे आपके पास 4 होगी, और यहाँ पे आपके पास तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, नोमिनेटर की डिग्री कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको जो है वो प्रॉपर जो है सॉल्व इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। अब नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 6x पावर 4 + 40x² डिवाइडेड बाय, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना 4 - x², इसको आप अगर आप यहाँ पे देखें 4 - x² को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -x² इज इक्वल टू 2 - x और 2 + x, ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिखें फिर 2 - x मल्टीप्लाई बाय 2 + x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x² + 4 होल पावर 2 इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a ओवर 2 - x प्लस b ओवर 2 + x प्लस cx प्लस d ओवर x² + 4, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आपके पावर 2 होगी, नीचे होल पावर क्या होगी, होल पावर यहाँ पे 2 होगी, और साथ आपका ऊपर आ जाएगा कोई से दो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखते हैं ex + f में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको आप नाम दें 1 का, ठीक है, इसको आपने नाम दिया 1 का। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 6x पावर 4 + 40x पावर 2 इज इक्वल टू, अब a के नीचे आपका 2 - x लिखा हुआ है, ये आपका कैंसिल होगा, साथ आपका आ जाएगा 2 + x और x² + 4 होल पावर 2, ये चीज़ आएगी। उसके बाद प्लस b 2 + x कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 - x, और साथ आपका मल्टीप्लाई होगा x² + 4 होल पावर 2 प्लस
सी एक्स प्लस डी उसी तरह रहेगा, और एक्स टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, और एक पावर कैंसिल होगी, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4। और आखिरी जो टर्म है ई एक्स प्लस एफ वाली, इसमें आपका ये होल पावर तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन साथ मल्टीप्लाई होगा टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ठीक है जी। अब अगर आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले पुट करेंगे, पुट टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप 2 में पुट कर दें इन। तो अब 0 कौन कौन सा होगा, देखें आप 2 पुट करेंगे, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। जो लास्ट वाली 3 टर्म है ये 0 हो जाएंगे। पहली टर्म में जब आप पुट करेंगे 2 तो वो आपका 0 नहीं होगा, तो ये आपका बनेगा 6 इंटू 2 पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आपका क्या बनेगा, 2 पावर 4 का क्या मतलब है, आप 2 को क्या करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 16 आ जाएगा। इस इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 160। ठीक है, अच्छा उसके बाद इज इक्वल टू ए इंटू 4, और 4 प्लस 4 8, 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ जी, 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 64। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ कर लें। अच्छा, कैलकुलेटर को जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी, 6 को आप मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, ये आपका आ जाएगा 96 प्लस 160 इज इक्वल टू, अब आप 4 को मल्टीप्लाई करें 64 के साथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आपका आ जाएगा 256 इंटू 8। अब इसके बाद आप 160 में ऐड करें 96, तो ये भी आपका बनता है जी 256 इज इक्वल टू 256 ए। ये 256 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ए की वैल्यू फाइंड की। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा जो आपके पास टर्म, दूसरी जो आपके पास टर्म थी बी के नीचे जो लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, अब 2 प्लस एक्स को हम 0 पुट करेंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2 इन 2। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जब 2 एक्स की जगह जब -2 लिखेंगे, पहली टर्म भी 0 हो जाएगी, दूसरी 0 नहीं होगी, तीसरी और चौथी भी 0 हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा 6 इंटू -2 पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 पावर 2 इज इक्वल टू बी इंटू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और साथ आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये और ये तकरीबन आपके सेम बना है, ये जो माइनस है पावर की वजह से खत्म होगा, सिंपल यहाँ पे आपका 256 ही आ जाएगा। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो सेम वही चीज़ ही बनेगी, तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा 256 इंटू बी आ जाएगा, तो बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1, और बी की वैल्यू बी आपके पास 1 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी। ठीक है, तो चलें लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी उसी तरह रहेगी ना, 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप क्या करें, पहले आप यहाँ पे ये जो होल पावर 2 है ये आप ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16, उसके बाद प्लस b 2 माइनस एक्स, ये आप ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर
प्लस 16। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आप प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो लिखा हुआ है ना 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। या चलें अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा माइनस, आप बाहर माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये चीज़ बनेगी। और इसको आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 16। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका लास्ट वाला लिखा हुआ ये आपका आएगा ई एक्स प्लस एफ, और साथ आपका आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 एक्स पावर 4 प्लस 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसी तरह रहेगा। आप इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2 एक्स पावर 4 प्लस 16 एक्स पावर 2 प्लस 32। अब x को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 8 एक्स पावर 3 प्लस 16 एक्स, ये चीज़ आएगी प्लस b। अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एक्स पावर 4 प्लस 16 एक्स पावर 2 प्लस 32। अब इसके बाद आप माइनस एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा माइनस एक्स पावर 5 माइनस 8 एक्स पावर 3 माइनस 16 एक्स, ये चीज़ आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सी एक्स प्लस डी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे सी एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा सी एक्स पावर 5, उसके बाद माइनस 16 सी एक्स प्लस डी एक्स पावर 4 माइनस डी या 16 डी या डी 16 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप ई एक्स प्लस एफ को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 4 ई एक्स, उसके बाद माइनस ई एक्स स्क्वेयर। अच्छा, उसके बाद आप एफ को मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4f माइनस एफ एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी। ये आप अगेन चेक कर लें, ई एक्स को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ई एक्स आ जाएगा। फिर आप ई एक्स को एक्स पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ई एक्स पावर 3 आएगा। ठीक है, ई एक्स पावर 3 आएगा। उसके बाद आप एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा, कोएफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे बड़ी जो पावर है वो आपकी 5 है। ठीक है, एक्स पावर 5 जो सबसे बड़ी है, तो एक्स पावर 5 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे एक ये है एक्स पावर 5, उसके बाद एक ये एक्स पावर 5 है और एक ये एक्स पावर 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आएगा ए, यहाँ से अगर आप देखें तो आएगा माइनस बी, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस सी। अब ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, माइनस सी, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करें, अब इसके बाद आप एक्स पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। यहाँ पे एक्स पावर 4 जो है वो है, उसका कोफिशिएंट 6 है। यहाँ पे एक्स पावर 4 ये है, उसके बाद ये है जी, और उसके बाद ये है, बस ये 3 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए 2a, यहाँ पे आपका आएगा 2b, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस डी। ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस डी। तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 माइनस डी, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2,
टू इज इक्वल टू माइनस डी, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक्स पावर 3 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने देखना है। अब यहाँ पे एक्स पावर 3 के कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे अब अगर आप एक्स पावर 3 देखें तो एक ये है, उसके बाद एक ये है और उसके बाद एक ये है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी 8a माइनस 8b और माइनस ई। अब ए भी आपका 1, बी भी आपका 1, 8 माइनस 8 माइनस ई, तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अब रह गया एफ। अच्छा, अब अगर एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो एक तो हमारे पास ये है, यहाँ पे आ जाएगा 40। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये है 16x², तो ये आपका आ जाएगा 16a। उसके बाद आपका x² ये है, ये आ जाएगा प्लस 16b आ जाएगा। उसके बाद जो x² है वो हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा -f। तो अब a भी 1 b भी 1, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16 माइनस f, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 32। 32 को आप इधर लें तो 40 माइनस 32 इज इक्वल टू -f आएगा। और फिर ये आपके पास जो f है वो आ जाएगा -8, मतलब कि f की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो -8 आ जाएगी। तो अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन बननी थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नोमिनेटर में आपका था जी 6x पावर 4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस x², और उसके बाद था जी x² प्लस 4 होल पावर 2। अब a जो है वो आपके पास क्या है, a आपके पास 1 है, यह आ जाएगा 1/2 माइनस x। b भी 1 है, वो भी आ जाएगा 1/2 प्लस x। अच्छा, अब c जो है, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 0, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/x² प्लस 4। उसके बाद e जो है वो हमारे पास 0 है और f जो है वो हमारे पास -8 है, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस -8/x² प्लस 4 होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की जो बुक होगी उसका चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो 5 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का। और उसके बाद जो सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है उसका जो लेक्चर हमारा 2 होगा वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 पे होगा। अल्लाह हाफिज़।